कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर जो हर काम बिल्कुल लॉजिक और दिए गए निर्देशों पर करता है, वो कोई रैंडम यानी बेतरतीब नंबर कैसे बना सकता है? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कैसे एक लॉजिकल मशीन कुछ ऐसा बनाती है जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कंप्यूटर तो पूरी तरह से नियमों पर चलते हैं। उन्हें जो कमांड दी जाती है वो ठीक वही करते हैं, 1 इंच इधर न उधर। तो फिर वो ऐसा कुछ कैसे बना सकते हैं जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो, मतलब जिसका कोई अंदाजा ही ना लगाया जा सके? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। असल में कंप्यूटर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक, एक चाल चलता है। वो सच में कोई रैंडम चीज नहीं बनाता, बल्कि रैंडम होने की नकल करता है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक है क्या। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कंप्यूटर असली यानी ट्रू रैंडमनेस नहीं बनाते, वो बनाते हैं सूडो रैंडम नंबर्स। सूडो का मतलब होता है नकली या दिखावा। मतलब ये ऐसे नंबर्स की एक सीरीज होती है जो देखने में तो पूरी तरह से रैंडम लगती है, पर असल में अगर किसी को इसका तरीका पता हो तो इसका पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये नकली रैंडमनेस आखिर काम कैसे करती है? इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए। इस रेसिपी को कहते हैं स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर या शॉर्ट में PRNG, और इसका एक बिल्कुल तय तरीका होता है। तो ये जो PRNG है ये असल में एक एल्गोरिदम है, मतलब गणित के कुछ नियमों का एक सेट। ये एक शुरुआती वैल्यू का इस्तेमाल करता है जिसे सीड कहा जाता है, और उस सीड से ये नंबर्स की एक पूरी सीरीज बनाता है जो दिखने में रैंडम लगती है। तो दो सबसे जरूरी चीजें हैं, एल्गोरिदम और सीड। इस रेसिपी के बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक सीड से शुरुआत होती है, फिर उस पर एक पहले से तय गणित का फॉर्मूला लगाया जाता है। इससे एक रैंडम नंबर बनता है, और फिर अगला नंबर बनाने के लिए इसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और बस यही साइकिल बार बार चलती रहती है। इस पूरी रेसिपी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है सीड, जैसे यहाँ कोड में दिखाया गया है random.seed10। ये कंप्यूटर को बताता है कि हिसाब किताब कहाँ से शुरू करना है। और देखिए, जब हम उस सीड मतलब 10 का इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा हमेशा यही नंबर होगा, 0.5714। इसे जितनी बार भी चलाया जाए, अगर सीड वही है तो नतीजा भी वही रहेगा। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये प्रोसेस कितना प्रिडिक्टेबल है। तो मतलब सीडिंग का फंडा बहुत सिंपल है। अगर सीड एक जैसा है तो नंबर्स की सीरीज भी एक जैसी होगी, सीड अलग तो सीरीज भी अलग। और मान लीजिए अगर कोई सीड दिया ही नहीं तो तब कंप्यूटर चालाकी से सिस्टम का जो करंट टाइम है ना, उसी को सीड बना लेता है, ताकि हर बार नतीजे अलग अलग दिखें। लेकिन क्या हो अगर हमें ऐसी रैंडमनेस चाहिए जिसका अंदाजा कोई भी ना लगा पाए? यहीं पर PNRNG की ये प्रिडिक्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम बन जाती है, खासकर जब बात सुरक्षा की हो। इसके लिए हमें असली दुनिया की उथल-पुथल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे कहते हैं ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर या TRNG। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिवाइस है जो असल दुनिया से रैंडम नंबर बनाता है। ये एंट्रोपी नाम की चीज का इस्तेमाल करता है, जो कि असल में कुदरत में मौजूद असली अनप्रिडिक्टेबल उथल-पुथल और अव्यवस्था है। अब ये असल दुनिया की उथल-पुथल क्या हो सकती है? कुछ भी। जैसे हवा में जो शोर होता है वो, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का गलना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होने वाला हल्का सा शोर, या यहाँ तक कि कीबोर्ड पर टाइप करने की स्पीड और माउस की हरकतें। ये सारी चीजें सच में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तो अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। PRNG जो कि एक रेसिपी की तरह है, उसका सोर्स एक मैथ एल्गोरिदम है, और वो पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। ये गेम्स और सिमुलेशन के लिए बढ़िया है। वहीं TRNG यानी असली केओस, इसका सोर्स हमारी भौतिक दुनिया है। ये सच में अनप्रेडिक्टेबल है, और इसका इस्तेमाल हाई स्टेक हार्डवेयर सिक्योरिटी में होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां थोड़ी सी भी प्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये दुनिया है सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी की। यहाँ हमें एक और भी ऊंचे लेवल की रैंडमनेस की जरूरत पड़ती है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी में अगर किसी नंबर का अंदाजा लगाया जा सकता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे राज, हमारे सीक्रेट्स जैसे कि पासवर्ड्स या इंक्रिप्शन कीज, वो चोरी हो सकते हैं। एक प्रिडिक्टेबल रैंडम नंबर एक टूटे हुए ताले जैसा ही है। और इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर PRNG,
यानी CSPRNG। इसे एक डिजिटल किले की तरह समझिए। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसका अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है, भले ही किसी को इसके कुछ पिछले नंबर्स पता चल जाएं। और इस तरह के सुपर सिक्योर जनरेटर्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें पता न हो। लिनक्स में /dev/urandom में, पाइथन के सीक्रेट्स मॉड्यूल में और हमारे वेब ब्राउज़र में crypto.getRandomValues के जरिए ये काम करता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि रैंडम का मतलब हमेशा एक ही नहीं होता। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की रैंडमनेस की ज़रूरत होती है। चलिए, अब तक जो भी समझा है उसे एक साथ देखते हैं। ये टेबल रैंडमनेस के इन 3 लेवल को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पहला है PRNG, जो एल्गोरिदम पर चलता है, प्रिडिक्टेबल है और गेम्स के लिए अच्छा है। दूसरा है TNRNG, जो फिजिकल नॉइज से चलता है, अनप्रिडिक्टेबल है और हार्डवेयर सिक्योरिटी के लिए है। और तीसरा है CSPRNG, जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, जिसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है और ये एन्क्रिप्शन और पासवर्ड के लिए ज़रूरी है। ये रैंडमनेस हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। गेम इंजन में दुश्मन कब और कहां से आएगा, ये PRNG तय करता है। वेब सिक्योरिटी में जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन रहते हैं तो हमारे सेशन को सुरक्षित रखने के लिए CSPRNG का इस्तेमाल होता है, और सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन कीज बनाने के लिए भी CSPRNG ही काम आता है। तो अगली बार जब कोई म्यूजिक प्लेलिस्ट शफल हो या कोई नया पासवर्ड बनाया जाए, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा उस प्लेलिस्ट के पीछे कौन सी रैंडमनेस काम कर रही है, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पासवर्ड्स को कौन सी रैंडमनेस महफूज रख रही है।